बासित भाई ने स्टेटमेंट दिया है कि बाबर आजम को श्रीलंका वाला इंपॉर्टेंट मैच जो कि मेक और ब्रेक मैच है, मतलब इन अ वे के एक चौक सा है जिसमें से सेमीफाइनल के लिए भी रोड निकलती है तो एयरपोर्ट के लिए भी निकलती है। अब इस चौक में से आपने सेमीफाइनल वाली रोड पकड़नी है या एयरपोर्ट वाली पकड़नी है, वो आपकी अपने ऊपर है। तो इस चौक के ऊपर खड़े होकर बासित भाई को यह लगता है कि गाड़ी में बाबर आजम की कोई जगह नहीं है, यानी कि श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में वो कहते हैं कि बाबर आजम को नई टीम में शामिल होना चाहिए, उनकी जगह डेफिनेटली किसी और को होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए टीम बनानी है फिर उसमें बाबर आजम की जगह नहीं बनती। माँ सदके माँ वारी बंदा, बाबर आजम को तो छोड़ दो ना। बाबर आजम की जगह कोई भी XYZ क्रिकेटर होता, सोचो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता। एशिया कप में वो नहीं था, मतलब वो पीछे जब ये एशिया कप और उससे आगे पीछे जितनी भी सीरीज चल रही थी वो नहीं था, तब रोना पिटना डाला हुआ था इन्हीं सब क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स ने मिलकर कि बाबर आजम एशिया कप में होता तो हमें एशिया कप जिता देता। मेरी बात नहीं है, इन्होंने की है ना, ठीक है। साइड बाइड नहीं ले रहा बाबर आजम की, मेरी तरफ से बाबर आजम को आज निकाल दो, निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं एट द एंड ऑफ द डे देखूंगा तुम जीते हो या हारे हो, ठीक है। विन हुआ है या लर्न हुआ है मैं वो देखूंगा, और लर्निंग तो बहुत हो गई है मेरी, अब मुझे ना विन चाहिए। इतनी लर्निंग के साथ तो मैं मतलब 10 जन्म गुजार लूं, इतनी तुम लोगों ने एक ही जन्म में मेरी लर्निंग करवा दिया, तो लर्निंग को तो साइड पे करो, विन के ऊपर आ जाओ। तो अब वो उसके ज़हन में क्या होगा यार, इन लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है हैं? मैं कोई सेठ की घर पे नौकरी कर रहा हूँ कि सेठ का भी मूड है कि हाँ भाई आके टांगे दबा दे। अच्छा जी सेठ साहब टांगे दबा दी, 5 मिनट बाद सेठ साहब कहेंगे जाओ जी जाके घास काटो, घास काटना शुरू हो जाओ। 5 मिनट बाद सेठ साहब कहेंगे जाके बर्तन मांजने शुरू कर दो, बर्तन धोने शुरू कर दो जी। और ये सेठ की नौकरी लगी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। पहले कहते हैं बाबर आजम को निकाल दो, फिर कहते हैं बाबर आजम को होना चाहिए था, अब फिर कह रहे हैं बाबर आजम को निकाल दो। भैया बाबर आजम के बैटिंग के मसाइल तो पिछले 3 साल से चल रहे हैं, तो ये अभी तक आपकी ये डिबेट ही नहीं खत्म हुई कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बाबर भैया आपका ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है आपका, कुछ स्ट्रक्चरल आपको डेप्थ नजर ही नहीं आती इस टीम के अंदर। दुनिया का बेहतरीन स्पिनर आपका पता नहीं नंबर 1 पे कि नंबर 2 पे है अबरार, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, अबरार बाहर बैठा हुआ है कि इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं आई, तो इंडिया के अगेंस्ट तो वो वैसे ही, इंडिया के अगेंस्ट तो आपकी पूरी टीम ये रख जाती है। इस हिसाब से तो आपको पूरी की पूरी 11 की रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। इंडिया के अगेंस्ट कौन चला है आपका, किस कॉन्टेक्स्ट में चला है? ये रेलू कट्टा ऑलराउंडर्स मेंटालिटी, उसके ऊपर बात करें। बाबर आजम को तो चले ठीक है, बाबर और सलमान तो एक जैसे हैं, चले जी ओके फाइन, आप इन दोनों को निकाल दें, इनकी जगह किसी और को डाल दें, शुरू हो जाए। और रेलू कट्टा मेंटालिटी से निकलो भाई, इनसे पूछो ये कौन से ऑलराउंडर है, इनको खुद नहीं पता बॉलिंग ऑलराउंडर है बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग चज की कर रहे हैं ना बैटिंग चज की कर रहे हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये खेलने के चक्करों में है, मेरे रन आ जाएं, मेरी विकेट्स आ जाएं। उसी टीम का एक पार्ट बाबर आजम है, लेकिन फॉर सम रीजन पता नहीं सारा कुछ उसी के ऊपर ही होता है। बाबर बाबर बाबर, और नहीं था बाबर एशिया कप में, नहीं था बाबर ट्राई नेशन सीरीज में, नहीं था बाबर उससे पिछली वाली सीरीज में। तब तब फिर क्यों आप हमारे कान खाते रहे कि बाबर को होना चाहिए था, बाबर को होना चाहिए था? कोर्ट लेते उस टाइम कि ठीक है नहीं है बाबर भाई, अब इसी सेटअप के साथ कंटिन्यू करो। तब बाबर चाहिए, अब बाबर आ गया, अब इसको कटो। यार ये क्या चल रहा है, क्या क्रिकेट हो गई है हमारी, क्या हमारे एक्स क्रिकेटर्स की मेंटेलिटी है, क्या तुम लोगों के वर्जन है यार? ये मीडिया पर एक्स क्रिकेटर्स के आने के बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकला है ना, अल अमान अल हफीज, यकीन करें ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो मीडिया पर आकर जबड़ियां मारनी शुरू की है ना इन्होंने, उससे सबसे ज्यादा काम खराब हुआ है। कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इनका प्रोग्राम देखने का मेरा दिल नहीं करता कि बंदा कोई यार कुछ सीख ले, कुछ सीख ले। कोई एक होता है ना फिलोसॉफिकल डिबेट होती है किसी चीज की। वो पता नहीं काफी टाइम पहले मैंने डीके का एक क्लिप देखा था जिसमें वो ये बता रहा था, और उसने कितनी डिफरेंट बात की है। और बढ़ गया यार, इंडियन है या जो भी है, इंडियन ना होता तो मैं कहता हूं मोरितानिया का भी होता, मैं सुन लेता कि बाबर आजम फंसा है एक्सपेक्टेंसी के बोझ तले।
किसी भी बड़े बैट्समैन को सबसे बड़ी चीज ये मारती है। वो अपने सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में चीज को देख रहा था। अभी तो उसे पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप की नहीं पता डीके को। वो जब पता लग जाता तो उसने तो अपना सर पकड़ के बैठ जाना था कि भाईजान इतने थे आवेदा आवा बिगड़े है। ये टांगे को साइकिल के टायर लगाकर तरूने के चक्रों में है, ऐसे थोड़ी होता है। बाबर आजम नहीं होना चाहिए भाई, नहीं है ठीक है, उसकी बैटिंग फॉर्म के मसाइल चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, फलाना टिमकाना है, तो फिर बाबर नहीं है, सारे है एक बाबर 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 पे। शादाब पे कोई बात नहीं करता, आगे पे कोई बात नहीं करता, साइम अयूब पे कोई बात नहीं करता, नवाज पे कोई बात नहीं करता। हालात आप अपनी पूरी टीम के देखें, सिर्फ बाबर के ऊपर ही पता नहीं क्या यार इन लोगों को नजर आता है, बाबर बाबर बाबर। जब निकाल दिया था तो तब फिर रोला नहीं डालना था ना, निकाल दिया तो तब बाबर। भाई आप लोगों को ना रेटिंग चाहिए, और लानत भेजता हूं मैं ऐसी रेटिंग के ऊपर कि कल आप कुछ और बोल रहे थे, आज ही आप कुछ और बोलना शुरू हो गए। वो इतनी दस्ती तो खुसरा मूव नहीं चेंज करता जितनी जल्दी आप सारे चेंज हो जाते हैं। अजीब है यार, मेरा दिमाग पागल हो जाता है इनकी बातें सुन के यार। बाबर काट दियो, ये काट दियो, भाई आप मेरा बस चले मैं आपकी पूरी टीम रीमैप कर दूं। ये पता नहीं कौन से 500 साल पुरानी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं बस यार। पीस आउट।